एक ऐसा देश जहां कुछ ही पैसों में ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। यहाँ तक कि शादी के लिए लड़की ढूंढना भी एक सौदे जैसा बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां महिलाओं की जिंदगी बेहद मुश्किल हालातों में गुजरती है, जहां रिश्तों को लेकर कानून इतने सख्त हैं कि छोटी सी गलती भी भारी सजा में बदल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सख्त नियमों के बावजूद भी यहाँ कई चीजें छुप कर चलती रहती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ की कई महिलाएं विदेशी, खासकर भारतीय पुरुषों से शादी करने में दिलचस्पी दिखाती हैं। I look at an Indian guy, 6 feet, green eyes, love music, love dancing, love traveling, and love me. आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या ये सब सच है या सिर्फ आधी अधूरी कहानी? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो बाहर से जितना मॉडर्न दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। ईरान की राजधानी तेहरान। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तेहरान एक ऐसा शहर जो बाहर से देखने में आधुनिक, चमकदार और जिंदा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में उतरते हो, वहाँ की हवा में एक अजीब सा डर और खामोशी महसूस होती है। ये सिर्फ ईरान की राजधानी नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर है जहाँ हर इंसान किसी न किसी नियम, निगरानी और दबाव के अंदर जी रहा है। यहाँ की सड़कों पर भीड़ तो बहुत है, लेकिन लोगों की आजादी सीमित है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डार्क शहरों में से एक बना देती है। तेहरान की आबादी करीब 9 लाख के आसपास है और पूरे मेट्रो एरिया में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतने बड़े शहर में लाखों लोग रोज अपने सपनों के साथ निकलते हैं, लेकिन यहाँ सपनों से ज्यादा सिस्टम चलता है। यहाँ की सरकार और कानून इतने सख्त है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी तरह कंट्रोल में रहती है। यहाँ तक कि आप क्या पहनते हो, कैसे बोलते हो और किससे मिलते हो, इन सब पर नजर रखी जाती है। अब अगर खान पान की बात करें तो तेहरान का खाना दिखने में बेहद लाजवाब होता है। केसर वाला चावल, कबाब और पारंपरिक डिशेस जैसे गौरमे सब्जी यहाँ काफी फेमस है। लेकिन इस स्वाद के पीछे भी एक सख्त सच्चाई छुपी है। यहाँ शराब पूरी तरह बैन है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल या सख्त सजा तक हो सकती है। मतलब यहाँ की जिंदगी में मजा लेने की भी एक सीमा है, और उस सीमा को पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। अब आते हैं तेहरान के सबसे डार्क और विवादित पहलू पर, यानी महिलाओं की स्थिति। यहाँ महिलाओं के लिए कानून बहुत सख्त है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से महिलाओं की आजादी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। यहाँ महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना जरूरी है। अगर कोई महिला इस नियम को तोड़ती है तो उसे जुर्माना, जेल या यहाँ तक की सजा भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, कई मामलों में महिलाओं के अधिकार पुरुषों से कम माने जाते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस यानी संपत्ति में हिस्सा महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा मिलता है। कोर्ट में उनकी गवाही की वैल्यू भी कई मामलों में कम मानी जाती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ मामलों में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में भी कराई जा सकती है, अगर परिवार और कोर्ट अनुमति दे दें। तेहरान में महिलाओं की जिंदगी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। उनके ट्रैवल, शादी और यहाँ तक कि उनके फैसलों पर भी परिवार और कानून का कंट्रोल होता है। कई बार शादीशुदा महिला को देश छोड़ने के लिए अपने पति की अनुमति तक लेनी पड़ती है। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहाँ महिलाएं खुलकर जी नहीं पाती, बल्कि एक सिस्टम के अंदर जीने को मजबूर होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाल के सालों में तेहरान की सड़कों पर एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है। कई महिलाएं अब इन नियमों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। कुछ महिलाएं बिना हिजाब के बाहर निकल रही हैं, विरोध कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। सरकार अब भी डिसेंट यानी विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कुछ मामलों में बेहद कठोर सजा भी दी जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या तेहरान एक प्रोस्टिट्यूशन फ्री सिटी है? ऑफिशियली देखा जाए तो ईरान में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति पूरी तरह इल्लीगल है। अगर कोई इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे सख्त सजा मिल सकती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग और कॉम्प्लेक्स है। कुछ रिपोर्ट्स और डिस्कशंस ये दिखाते हैं कि अंडरग्राउंड लेवल पर ये सब मौजूद है, लेकिन ये सब बहुत छुपकर और खतरे के साथ होता है। मतलब ऑफिशियली
ये शहर प्रोस्टिट्यूशन फ्री है, लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है। तेहरान की एक और सच्चाई है निगरानी। यहाँ कई जगहों पर सर्वेलेंस होता है और लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज तक पर नजर रखी जाती है। कई इंटरनेशनल एप्स और वेबसाइट्स यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हैं और लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इंटरनेट एक्सेस करते हैं। लेकिन ये भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो परेशानी हो सकती है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि यहाँ का सिस्टम डिसेंट यानी विरोध करने वालों को आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सरकार या नियमों के खिलाफ खुलकर बोलता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुछ मामलों में प्रोटेस्ट करने वालों के साथ काफी सख्ती और हिंसा भी की गई है। तेहरान एक ऐसा शहर है जहाँ दो अलग अलग दुनिया साथ चलती हैं। एक वो जो आपको दिखती है, मॉडर्न कैफेज, यंग जनरेशन, म्यूजिक और नाइट लाइफ की झलक, और दूसरी वो जो छुपी हुई है, कानून का डर, आजादी की कमी और हर वक्त एक इनविजिबल प्रेशर। यही कॉन्ट्रास्ट इसे इतना रहस्यमयी और डार्क बनाता है। तो अगर आप बाहर से तेहरान को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल डेवलप्ड सिटी है, लेकिन असलियत ये है कि यहाँ की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। यहाँ हर इंसान अपनी तरीके से सर्वाइव कर रहा है, कुछ रूल्स फॉलो करके और कुछ रूल्स तोड़कर। और शायद यही तेहरान की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये शहर सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स का नहीं है, बल्कि डर, विरोध और छुपी हुई आजादी की एक अधूरी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही हिडन रियलिटीज, डार्क फैक्ट्स और दुनिया के अनसुने सच जानने हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि अगली बार जब हम किसी और शहर या देश की सच्चाई लेकर आएं तो आप उसे मिस ना करो। क्योंकि दुनिया जितनी दिखती है असल में उससे कहीं ज्यादा अलग है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और सच्चाई के साथ।